जय हिंद। आइए बात किया जाएगा यूएनएससी और वीटो पावर क्या है। हमारा प्यारा भारत वीटो पावर से क्यों इसको सदस्यता नहीं मिली है, सारी चीजें इस क्लास में हम लोग जानेंगे। आइए बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यूएन होता क्या है। यूएन उसे बोलते हैं जिसको यूनाइटेड नेशन बोलते हैं, जिसका निर्माण 1945 में हुआ था। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया था, इसका बनाने का निर्माण इसीलिए हुआ था कि सुरक्षा शांति के लिए इसका बनाने। आज हमारा प्यारा भारत देश 2028 तक पूरे विश्व में तीसरे नंबर इकोनॉमी पे हो जाएगा। आज वीटो पावर की शक्ति नहीं है उसके पास। सब जानेंगे, वीटो पावर के भी जानेंगे। आइए हल्का सा बात करेंगे कि संयुक्त राष्ट्र जो सुरक्षा परिषद जो सुधार है, क्या भारत बनेगा अस्थायी सदस्य? यही सबके दिमाग में क्वेश्चन है। थोड़ा सा आइए हल्का सा हम लोग जानेंगे कि पूरे विश्व सुरक्षा पर पूरा कूटनीति का यह सवाल बना है, लेकिन भारत क्यों चुका हुआ है। आइए थोड़ा सा बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यूएन क्या है। थोड़ा सा लिख लीजिए। यूएन बोला जाए तो यूनाइटेड नेशन, जिसका निर्माण 1945 में हुआ था, ठीक है। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यह इसका निर्माण हुआ था और आज 190 देश के सदस्य हैं। जो आप यूएन जो देख रहे हैं, 190 प्लस देश हैं यूएन में, यूनाइटेड नेशन में। और इनका काम क्या है? इनका काम वही है कि 190 देश को सुरक्षा सिक्योरिटी देना, ये चीजें के लिए काम हुआ है। और क्या मेन यही है कि सुरक्षा शांति और कॉर्पोरेशन में काम करना। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था ना, पूरा देश तहस नहस हो गया था, ठीक है। ये चीजें हैं। आइए तो यूएन देखिए, यूएन और यूएनएससी थोड़ा सा चर्चा हम लोग कर लेंगे। और देखिए जो वीटो आप देख रहे हैं, वीटो यही पावर होता है, यूएन ही वीटो है। वीटो यह है कि 190 देशों में से एक देश अगर बोल दिया कि विरोध हो गया तो कोई भी देश नहीं आएगा, नहीं हो सकता है। आइए हल्का सा हम ये भी जानेंगे, क्या विश्व मंच पर भारत की सबसे बड़ी मांग है। पूरा विश्व स्तर पे बोल रहा है भारत। आज भारत क्या नहीं है, पूरे विश्व का आने वाले समय में नंबर 1 पे कंट्रोल कर रहा है। जनसंख्या, इकोनॉमी पूरे विश्व को 2028 तक तीसरे नंबर पे कपड़ा कर देगा। अरे 1945 में क्या था, कौन चीज था? उस टाइम देश हमारा आजाद हुआ था, नहीं पावर था, नहीं शक्ति थी। बट आप तो पावरफुल है, आप तो पूरे विश्व में आपको लेवल तो देना पड़ेगा ना। लेकिन बट क्या, आइए थोड़ा बात करते हैं। दशकों से यही चल रहा है मांग भारत का। भारत दशकों से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, जिसका नाम है यूएनएससी, में अस्थायी सदस्यता की मांग कर रहा है। अरे भैया देखो, हमारे पास सब चीज है, पावर शक्ति सारी चीजें हम बना चुके हैं, और हमको यूएनएससी का सदस्य बनाओ। परमानेंट और अस्थायी नहीं चाहिए, परमानेंट बनना चाहता हूं मैं भी। पूरा वर्ल्ड लेवल पे क्या करूंगा, सारी चीजें क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, सारी चीजें हम डिसीजन लेंगे। ये चीजें भारत मांग रहा है। और क्या कि अब देखिए यूएन चीफ का समर्थन, इसका सबसे बड़ी जानते हैं मेरे प्यारे साथियों, चाइना विरोध करता है। ये तो पटदार चाइना विरोध करता है। ये भी हम लोग जानेंगे क्यों विरोध कर रहा है। एक 1.4 अरब की आबादी वाले देश को बाहर रखकर विश्व सुरक्षा की निर्माण लेना बेईमानी है। पूरे विश्व का कंट्रोल नंबर 1 पे भारत हमारा है, क्या जनसंख्या पे। चाइना के बाद इसी का नंबर, चाइना से आगे निकल रहा है। तो 60 प्लस करोड़ आबादी हो गया है। पूरे इकोनॉमी, पूरे विश्व का तीसरा नंबर इकोनॉमी हमारा 2028 तक कवर करने जा रहा है। अब उसको अलग रखे हैं, कुछ भी डिसीजन ले रहे हैं। ये तो बेईमानी है ना, ये चीजें हैं। तो यूएन महासचिव का एंटोनी गुटेरेस ने ये कहा है कि भाई बेईमानी हो रही है, सारा सर भारत को लेके आओ, सदस्य बनाना है। आइए बात करेंगे वर्तमान यूएनएससी की जो संरचना, एक पुरानी तस्वीर है। आइए देखिए 5 गो सदस्य हैं इस टाइम, यूएनएससी के 5 गो सदस्य हैं। आइए देखिए, चीन, चाइना, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, अमेरिका, जिनके पास वीटो पावर है। सबसे पहले हम थोड़ा सा जान लेंगे वीटो पावर होता क्या है। थोड़ा सा देखिए वीटो पावर क्या होता है। अगर एक कभी परमानेंट मेंबर वाले ना बोल दे तो ऑल रिजोल्यूट रिजेक्ट हो जाता है। मतलब 190 देशों में
अगर कोई भी बोल दिया कि यह काम सही नहीं है विरोध, तो काम रुक जाएगा। यही वीटो पावर होता है। शक्ति, पावर चीजें हैं। दूसरी चीजें 190 देश यस बोल दिए, एक नहीं बोला तो बाबू कोई तो मजाले नहीं है। दूसर का इसी वजह से यूएनएससी पर बायस का आरोप लगता है। समझ में आया ना। दूसरा, कई बार विवाद में एक्शन इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि वीटो पावर लगा दिया जाता है। कई बार भारत पाकिस्तान का लड़ाई होता है, उसी में वो लगा देता है। बताइए, चीजें हैं। वही भारत का हमको परमानेंट सदस्य बनाई है। परमानेंट जना 5 गो है ना, हमको परमानेंट बनाई है। क्या कमी है हमारे में? सब कुछ तो है। चीजें हैं। आइए थोड़ा सा और जानते हैं इससे पहले कि 5 गो इनका अस्थायी सदस्य है। बाकी जो 190 देशों में अस्थायी सदस्य है, इनको 2 साल के लिए रखा जाता है। 2 साल के बाद दूसरा चेंज कर दिया जाता है। हमको 190 देशों में नहीं रहना है, 5 गो सदस्य में हमको शामिल करिए। क्या कमी है हमारे पास? भारत का मतलब पूरा मतलब चल रहा है सारी चीजें, ये चर्चाएं भी हैं। 10 अस्थायी सदस्य हैं, 2 साल के लिए चुने जाते हैं वीटो पावर के बिना। इनको 2 साल के लिए चुना जाता है। आपके पास कोनो शक्ति नहीं है, देश के मंच पे आप कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, बस लोगों का बात सुनेंगे। जैसे नेताजी आए कुछ बहुत भाषण दे देते हैं और आम जनता क्या होता है, सुनता रहता है। और दूसरी चीज, नेताजी के जो चमचमा होते हैं अगल बगल झंडा लेके, वो खुदे अपने आप के विधायक समझते हैं, सांसद समझते हैं। नेताजी की अलग बात है। इसी के आइए 80 साल तक ये पुरानी संरचना है। देखिए 1945 में यह बना था यूएनएससी का निर्माण, यूनाइटेड नेशन का 1945। आज लगभग 80 प्लस साल हो गया, 80 साल से ऊपर हो गया। आज हम लोग कहाँ चले गए? जब देश आजाद हुआ था तो हमारे पास खाने का कुछ नहीं था, अंग्रेजों ने पूरा लूट के लेके चल दिए थे, कुछ नहीं बचा था। तो भाई आज हम लोग इकोनॉमी में नंबर 1 पे जाने, वर्ल्ड में 3रे नंबर पे जाने जा रहे हैं, पॉपुलेशन में नंबर 1 पे होने जा रहे हैं, 160 करोड़ आबादी। क्या है कमी? कुछ नहीं है, सारी चीजें बेहतरीन तौर पर है। आइए ये चीजें हैं। अगला थोड़ा हम लोग बात करेंगे, क्या रिफॉर्म की जरूरत क्यों है? यूएनएससी रिफॉर्म में सुधार की क्यों जरूरत है? देखिए इस टाइम जापान, इंडिया, जापान, जर्मनी हाई लेवल पे हैं, एकदम टॉप लेवल पे हैं। इससे पहले वाली जो क्लास हम बताए थे सारी चीजें। इस टाइम 3 लेवल पे है। इंडिया भी अपना हाई लेवल पे, जापान भी हाई लेवल पे, जर्मनी भी 1 नंबर पे। लेकिन इनके पास वीटो पावर है ही नहीं है। वर्ल्ड मंच पे कुछ बोल ही नहीं सकते हैं। हई चौपटवा इन लोग के पास कुछ नहीं है तो वर्ल्ड मंच पे बोलेंगे? शक्ति है इनके पास, नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। भाई क्या कमी है? उसी के लिए लड़ाई झगड़ा चल रही है। देखिए जैसे देश को पावरफुल है लेकिन परमानेंट मेंबर नहीं है। कई बार हुआ पाकिस्तान आके बम गिरा देता है भारत पे, भारत को टुकड़ देता है, ये चौपटवा सब बोल देता है नहीं 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 यह काम सही नहीं किया है, यह काम सही किया है। अरे चौपट कहीं के, खाने का पैसा नहीं है तुम लोग के पास। अरे क्या था, कभी आदमी गरीब होता है बाबू, गरीबी एक दिन गरीबी से ही आदमी अमीरी में आता है। जब 1947 में जब देश आजाद हुआ तो हम लोग के पास फटा लुंगी था। आज हम लोग कितना लेवल तक पहुंचे हैं। बट अभी भी अपने जीवन के अस्तित्व को नहीं भूलना चाहिए कि सब कुछ से आप आगे बढ़ रहे हैं। बट यहाँ पे तो लोग भूल ही जाते हैं। वही चीजें हैं। आइए थोड़ा सा बात करेंगे। अफ्रीका का कोई भी परमानेंट मेंबर नहीं है। अब देखिए अफ्रीका वाला जो देश है कोई भी मेंबर नहीं है। आज अफ्रीका मामूली पावरफुल है, कोई मेंबर नहीं है, कुछ नहीं बोल सकता। इसीलिए यूएनएससी आउटडेटेड है। इसीलिए जो यूएनएससी आप जो देख रहे हैं इसको पुराना हो गया है। इसमें कुछ चेंजिंग करिए, नहीं चेंज करेंगे तो फिर वही होगा, ये कोई नहीं मानेगा। अगला थोड़ा नेक्स्ट हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे हल्का सा। भारत का कारागृह और वीटो पर 15 साल का इंतजार। 15 साल से हम लोग, हमारे प्यारा भारत, एक बार जय हिंद बोलिए, इंतजार कर रहा है वीटो शक्ति दो हमको, और तो इसका कोई वैल्यू नहीं। फिर काम के सुनते हैं तो दूसरा काम के विरोध कर देते हैं। चाहिए और विरोध करता है हमारा, अपने तो लेके बैठे हो।
अरे तुम भी फटा लूंगी थे, आज हम लोग मेहनत कर रहे हैं, मेहनत के बल पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तुमको भी एक दिन निकाल दिया जाएगा। पर हमको बैठो वोट मंच पे हमको पावर दो ना, बात करने के मंच दो ना, बट लेकिन कोई समझ रहा है। 2 स्तरीय प्रस्ताव का विरोध है, भारत वीटो रहित अस्थायी सदस्यता के प्रस्ताव को ठुकराता है। पर बाबू हमको देना है तो अस्थायी दीजिए, हम मतलब हमको परमानेंट कुर्सी दीजिए, ये नहीं कि जैसे देखिए हमारे कोई बच्चे हैं रूम लेके पढ़ते हैं, परमानेंट घर बनवा लेंगे सब, तो फूफा मोटा सब रहेंगे ना, है? अगर ये वाला कब तुमको रूम मालिक तुमको मार के भगाते, कौन गारंटी है तुमको, है? तो चीजें हैं, तो वही हमको परमानेंट सदस्य चाहिए वीटो पावर का, ये चीजें हैं। और सुनिए, पूर्ण अधिकार का मांग करता है, वीटो पावर के साथ साथ हमको अस्थायी सदस्य श्रेणी के विस्तार में वास्तविक सुधार करिए, ये चीजें हैं। अगला चलिए, असंतुलन बढ़ेगा, किसी अन्य दृष्टिकोण से मौजूदा अंतर और गहरा होगा। तो देखिए बकलो, अरे एक बार देख लो यार, हमारे प्यारे भारत कितना पावरफुल हो गया है। पाकिस्तान के जैसे थोड़े है गुलामी बचा है उसके पास, श्रीलंका के थोड़े जैसे थोड़े है। अरे हम लोग काम कर रहे हैं भाई, ठीक है। अगला सवाल आइए बात करते हैं, इंडिया क्या चाहता है। अब देखिए हम वोट मंच पे हम भी थोड़ा बात करते हैं, हमारा प्यारा भारत क्या चाहता है, थोड़ा समझिए। इक्वल पावर है, ये क्या हो गया नाला, परमानेंट हमको सदस्य बनाइए यूएन में, यूएन का कीबोर्ड पर मंच पे हम बोल सके। दूसरा का इक्वल पावर दीजिए, कुछ बोल के आप निकल जाते हैं, पावर हमको दीजिए इक्वल, सब परेशान किए रहते हैं सर। अगला, इंडिया डिजर्व करता है का 160 करोड़ के पॉपुलेशन, लेकिन कितबिया उतबिया में 140 प्लस करोड़ दिया है, तो ये मत सर 160 करोड़ बोल दिए, 140 प्लस दिखा रहा है किताब में, लेकिन परमानेंट 160 करोड़ लोग बोल रहा है। ये चीजें हैं कि जानते हैं 2011 के बाद हो गया नहीं गया जनसंख्या का, बड़ा नहीं होगा, वही समझिए। पीस कीपिंग मिशन में भी बड़ा योगदान है इसका। अगला, फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में, इकोनॉमी जितना तर बढ़ रहा है? जापान, चाइना, जर्मनी, ब्राजील, इंडिया G4 में भी शामिल है, G4 ग्रुप में भी शामिल है। कौन कौन? इंडिया है, जापान है, जर्मनी है, ब्राजील है, और परमानेंट सीट लेके बैठा है। क्या कमी है हमारे प्यारे भारत देश में? वही चीजें नहीं समझ में आता है, चौपटवा सबको। आइए, प्रॉब्लम क्या है? P5 कंट्री, ये क्या हो गया लाला, P5 कंट्री इजिली पावर शेयर नहीं कर सकता है। अगर P5 अगर देश है, P5 बने हुए वीटो में 5 वर्ण सदस्य है सब, उसी को P5 नाम बोला जाता है। ये क्या है, इजिली शेयर नहीं कर सकते हैं। अब देखिए पाकिस्तान आके बम गिरा रहा है हमारे छत्ते पे, हमको प्रॉब्लम हो रहा है, अब कहेंगे तो है बढ़िया है, हम लोग आतंकवादी घोषित करेंगे, लेकिन उन सबको कोई मतलब नहीं है। अरे तुम्हारे घर में जब बम गिराएंगे तब ना पता चलेगा, है? इतना पड़ोसी हमको दिक्कत कर रहा है, मिशन सिंदूर भी हुआ, सीट फायर हो गया। अरे मुलाक काट के मानना चाहिए, हमारे मौका पे पाकिस्तान को फूक दो। अगला देखिए, चाइना इंडिया का विरोध करता है, पाटीदारमा जीवन भर विरोध करते हैं, जीवन भर विरोध करता है। अगला, सेंसस बनाना मुश्किल है, इनको नहीं समझ रहे हैं। ये दिन मिल गया वीटो पावर ना, चाइना तुमको भी सिखा देंगे कि हम कितने पावरफुल हैं। इस जमाने में ही है मेरे लाल, लोग समझ लेते हैं कि तुम कितने अधूरे हो, लेकिन दो दोस्तों समझ में आती है जब दुनिया छोटी। आईएल का बात करते हैं, परमानेंट मेंबर इंडिया, ग्लोबल पावर अगर परमानेंट हो जाता है, हमारा प्यारा भारत देश वीटो पावर मिल जाती है, ग्लोबल पावर में इतना तेज बाहर मतलब वृद्धि होगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। दूसरा, वीटो पावर से इन्फ्लुएंस बढ़ेगी, सब कोई प्रभावित होगा हमारे प्यारे भारत देश को देख के। अगला क्या है, इंटरनेशनल डिसीजन में बड़ा रोल होगा, इंडिया दुनिया में टॉप लेवल पे हो जाएगा, कोई भी डिसीजन लेगा मेरा प्यारा भारत 30 आएगा तुरंत वहां पे, कितना मजा रहेगा। पटे चौपटवा विरोध कर रहा है चाइना। अरे भाई 1945 में क्या था और इस टाइम देखो किस चीज में कमी है हमारे पास, बट क्या करेंगे। आइए हल्का सा और बात कर लेते हैं, सुधारों को टालने की साजिश।
कितनों कहा जा रहा है कि बाबू सुधार कर लो, सुधार कर लो, लेकिन सुधार नहीं ना कर सकता है। आइए हल्का बात करते हैं, भारत ने क्या किया। भारत ने सुरक्षा परिषद में तीसरी श्रेणी की सदस्यता के प्रस्ताव को स्पष्ट रूप से ठुकरा दिया है। ये गरीब हुआ था, करेक्ट नहीं। हमको सदस्य परमानेंट बनाना हो तो बोलो लाला, अन्यथा नहीं जाने वाले हैं हम, समझ जाइए। दूसरी बात से सुनिए, इससे सुधारों को टालने और यथास्थिति बनाए रखने की एक साजिश के रूप में देखा जा रहा है। तुम कुछ भी मनमानी कर लोगे या क्या क्या नहीं, हमारे पास सब चीज है, समझ जाओ। अगला देखो, पूर्ण सुधार वीटो के साथ अस्थायी सदस्य। अगला तृतीय श्रेणी प्रस्ताव वीटो के बिना द्वितीय श्रेणी सदस्यता। समझ जाओ बाबू, हमको वीटो पावर दो, उसके बाद से हम द्वितीय सदस्यता ले लेते हैं, ठीक है। आज किसी चीज में कमी नहीं है। अगला देखिए, हल्का बात करेंगे, वैश्विक समर्थन और कूटनीति का प्रयास। कीर स्टामर ब्रिटेन के हैं और वकील साहब हैं, क्या बोले हैं, भारत दौर पर यूएनएससी में भारत को उचित स्थान पर देने की वकालत की है। आपको क्या लगता है बस जिला में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में ही वकालत होती है? इस लेवल पे भी वकालत होती है। क्या कीर स्टामर ब्रिटेन ने बोला है, क्या भारत को यूएनएससी में शामिल करिए। अगला एंटोनियो गुटेरेस यूएन के हैं, यह भी बोले हैं यूएनएससी में बदलाव को अनिवार्य बताया और भारत की अस्थायी सदस्यता का समर्थन दिया है। यो कर रहे हैं, तो जान रहे हैं कि भारत बहुत लेवल पे जा रहा है बाबू, कुछ कर सकता है। अगला एस जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री हैं, विदेश मंत्री ने यूएनएससी सुधार को भारत की सर्वोच्च कूटनीतिक प्राथमिकता बताया है। काम तो चालू है हम लोगों का, बट सुधरेंगे तब ना। अगला थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे, क्या भारत की आर्थिक शक्ति का एक मजबूत दावा। कह रहा है मेरे प्यारे भारत देश, देख लो क्या क्या मेरे पास शक्ति है। हल्का सा आर्थिक दावे का बोल रहा है कि 2028 तक पूरे विश्व में तीसरे नंबर पर इकोनॉमी हमारी आ जाएगी। अगला यूएनएससी की अस्थायी सदस्यता के दावे को मजबूत करती है। एक देश को विश्व की जीडीपी का महत्वपूर्ण हिस्सा योगदान देता है, उसे विश्व सुरक्षा निर्णयों को भागीदारी चाहिए। वीटो के मतलब होता है सुरक्षा, सिक्योरिटी होता है। हम भी जीडीपी का दे रहे हैं हिस्सा, तो क्या हमारी सुरक्षा तो नहीं है? क्यों? अगला चलिए, क्या भारत को मिलेगा वीटो पावर? मेरे प्यारे विद्यार्थी, मेरे प्यारे साथियों, बताइएगा क्या मेरे प्यारे भारत को वीटो पावर मिलेगा? अगर मिल जाता है तो हम लोग कितना लेवल पे जाएंगे? यह सवाल सिर्फ भारत का नहीं है, पूरे विश्व दक्षिण की आवाज है, पूरे विश्व लेवल की दक्षिण की आवाज है कि वीटो पावर भारत को दिया जाए। चौपटवा मन में नहीं करेंगे सब। आइए देखिए, सुधारों की राह में बाधाएं। आइए चौपटवा, जब सुधार होता है तो चाइना कहता है ना, कहाँ भारत में कुछ है? अरे बकलोल, बहुत कुछ है। 1947 वाले नहीं है हम, इस टाइम 2026 वाले हैं। छेड़ो, तुमको इतना छेड़ देंगे कि फिर दोबारा तुम औकात नहीं होगी मुझसे छेड़ने की बात कर रहे हैं। आइए, वीटो पर असहमति, अस्थायी सदस्यों के बीच नए सदस्यों को वीटो पावर देना गहरी आपत्ति है। अगला, मौजूदा सदस्यों का विरोध। कुछ अस्थायी सदस्य अपनी विशेष स्थिति खोले से डरते हैं। अरे वीटो पावर अगर भारत को दे दिए ना कि अब इन्हीं लोग का लंका लग जाएगा। अगला, विचारों का अंतर, सदस्य देशों के बीच सुधारों को लेकर व्यापक मतभेद और असहमति। अब देखिए चाइना क्या करता है, चौपटवा पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। जब वीटो पावर मिल जाएगी तो पाकिस्तान कभी बोल पाएगा? सीधा नहीं, मुंह करके नहीं बोल पाएगा, तुरंत फूट दिया जाएगा उनको, समझ जाइए चीज है। अगला, राष्ट्रीय जन बनेंगे, भविष्य की राह, क्या भारत बनेगा अस्थायी सदस्य? थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। भारत का जो संकल्प है कूटनीतिक सक्रियता और बढ़ती वैश्विक प्राथमिकता के साथ यूएनएससी में अस्थायी सदस्यता के लिए दृढ़ लगा है। आप सक्सेस तभी होंगे जीवन में जब आप दृढ़ संकल्प बनाएंगे। अरे लोग का तो कहना होता है, लोग तो कहें आप सुख में रहेंगे तब वो लोग कहेंगे, और दुख में रहेंगे तब वो कहेंगे।
आपको डिसाइड करना है कि आपको कितना लेवल तक जाना है। लीड बनिए, ये दुनिया बस मजा लेती है, बाकी इसके पास कुछ नहीं होता है। और सुनिए, वैश्विक समुदायों की जिम्मेदारी, एक अधिक प्रातिनिधिक और प्रभावी सुरक्षा परिषद के लिए सभी देशों को आगे आना होगा। 190 देशों को आना होगा कि भारत के पास क्या कमी है, वीटो पावर दीजिए। अगला देखिए, ऐतिहासिक मौका है, यदि सुधार हुए तो 21वीं सदी की सबसे बड़ी कूटनीति उपलब्धि हो जाएगी। अगर यह सुधार हो जाता है ना, मेरा प्यारा भारत देश बहुत हाई लेवल पे चला जाएगा और हम लोग एक हाई लेवल पे हो जाएंगे। तो आप क्या विचार करते हैं मेरे प्यारे साथियों? अच्छा सा कमेंट जरूर करिएगा कि भारत का वीटो पावर मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, क्या पाकिस्तान को हम लोग जूता से पीटेंगे कि नहीं, सारी चीजें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद। चैनलों को लाइक सब्सक्राइब भी करते रहिए।